सुप्रभात बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोगों को कुछ प्रमुख परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर के बारे में बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है, मैंने विशेषण पाठ को पढ़ाया है अच्छी तरह से। और विशेषण से किसे कहते हैं और विशेषण के 4 भेद हैं और चारों भेद के बारे में मैंने पढ़ाया और उस पर परीक्षोपयोगी कैसे प्रश्न बैठता है वो मैं 5 नंबर का परीक्षा में ऐसे पूछता है। ये 5 रहेंगे 5 नंबर का, अगर 4 रहेंगे तो 4 नंबर का। इसमें सबसे पहले है कि इसका ये पुरुष से संज्ञा है, संज्ञा से इसको पहले विशेषण में बदलिए। विशेषण में बदलने के बाद उसका उपयुक्त वाक्य में प्रयोग कीजिए, तब 1 नंबर मिलेगा। जैसे पुरुष, पुरुष का मतलब होता है विशेषण पौरुष। इसको बंद कर दिए, अब फिर तीर मार लिए। अब इसमें लिखेंगे पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है। पुरुष का पुरुषार्थ भी होता है, पुरुष अपने पुरुषार्थ से सफल होते हैं। इसके बाद है पौरुष, पौरुष अपना पंथ स्वयं करता है। जो प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, मैंने रामानुजन के बारे में पढ़ाया हूँ, जो महान गणितज्ञ थे, वो अपने पौरुष पुरुषार्थ के बल पर वो महान गणितज्ञ कहलाए। ये पुरुष का होता है पौरुष और पुरुषार्थ दोनों। तो पौरुष से होगा, पौरुष अपना पंथ स्वयं करता है। जो व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं वो अपना रास्ता जीवन का स्वयं बना लेते हैं। आइए, विवाह का होगा वैवाहिक। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। संस्कृत से होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक संस्कृति भी होता है। संस्कृति मतलब सभ्यता से प्राप्त हुआ। हाँ, संस्कार कहिएगा तो संस्कार भी होगा। सांस्कृतिक, संस्कृति और संस्कार तीनों संस्कृत शब्द से बना है और संस्कृत शब्द से ही निकला है। अगर सांस्कृतिक होगा का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिशनल प्रोग्राम। आज हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। संस्कार भी कहिएगा। आज हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आज हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बड़ों की इज्जत करना हमें संस्कृति से मिली है। हाँ, अपने वतन की रक्षा हमने अपनी संस्कृति से सीखी है। जिस रूप से तुम बदल दो वो इसका बन जाएगा। प्रमाणित मतलब प्रमाणित, प्रमाणित सिद्ध किया हुआ। हाँ, सिद्ध किया हुआ है ना। ईश्वर सर्वत्र है, यह प्रमाणित है।
यह प्रमाणित है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर सभी जगह है, यह प्रमाणित है। कहोगे कैसे प्रमाणित है? तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी अगर तुम सुनते हो, जानते हो, तो जरूर समझ जाओगे कि ईश्वर सर्वत्र है कि नहीं। क्योंकि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को प्रमाणित कर दिया था कि ईश्वर सर्वत्र है, यह चर अचर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या इस खंभा में विराजमान है? कहा कि हाँ है, बेशक। तो हम तुम्हें जान से मारते हैं और तुम अपने ईश्वर को तुमको बचाएगा। जो ही तलवार उसने उठाया प्रहलाद को का वध करने के लिए, कि भगवान विष्णु उस खंभा को फाड़ करके जो है नरसिंह रूप लेकर के खाग उतर गए सामने में। यह प्रमाणित है ईश्वर सर्वत्र है। संस्कृत दुगर लिखती है। प्रशंसा प्रशंसनीय। तुमने मोहन का जीवन बचाकर प्रशंसनीय काम किया। इस तरह से आपको आपका विशेषण का इस तरह से सवाल परीक्षा में पूछेगा। अब कभी कभी पूछता है अंतर स्पष्ट करें। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, करण कारक और अपादान कारक, इनमें उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करना है बच्चों। कभी कभी 2.5 नंबर का एक ठो और 2 ठो में रहेगा ये सवाल, तो 2.5 मार्क्स का होता है एक ठो, 5 मार्क्स का 2 ठो प्रश्न पूछेगा। यह आपको अंतर स्पष्ट करना है, क्लियर। इसलिए एक पर 2.5 नंबर मिला हुआ है, इसको विस्तृत रूप से लिखना है। अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो 2 दूना 4 नंबर देगा, 5 नंबर नहीं देगा। उदाहरण नहीं दोगे, इसका सिर्फ डिफिनीशन लोगे, लिख दोगे तो मुश्किल से 3 नंबर देगा तुमको, 1.5 नंबर देगा। उदाहरण चूंकि पहले ही कहता है उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करें, परिभाषा लिखिए और उदाहरण लिखिए। तो आइए हम सबसे पहले
पहला का उत्तर लिखने जा रहे हैं। उत्तर एक का करण कारक, इसका सहायता साधन। जिस वाक्य से किसी काम को पूर्ण करने में अगर किसी की सहायता पड़ती है और उसकी सहायता से लेकर जो वह काम संपन्न होता है तो उसमें कर्म कारक होता है। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं, अगर कलम नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अर्थात वाक्य में जब पता चले कि किसी कार्य की पूर्ति किसी अन्य वस्तु की सहायता से होता है तो उस सहायता होने वाले वस्तु को करण कारक कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु, जब किसी वस्तु व्यक्ति के द्वारा अथवा उसके सहायता से कोई काम पूर्ण किया जाता है तो इन सहायक वस्तु व्यक्ति को करण कारक कहते हैं। इसमें से शब्द का प्रयोग साधन अर्थ में होता है। जैसे देखो, जब वाक्य में किसी वस्तु के अथवा व्यक्ति के द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है तो इन सहायक वस्तु व्यक्ति को करण कारक कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस वाक्य में प्रायः से शब्द का प्रयोग होता है और से शब्द का प्रयोग सहायता अथवा साधन के अर्थ में होता है। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं, अगर हम लोगों के पास कलम न हो तो कैसे लिखेंगे? अतः लिखने में सहायक कलम है, अतः कलम से करण कारक हो गया। ये हो गया तुम्हारा सिर्फ करण कारक का बच्चों। अब है अपादान कारक। अपादान कारक जब वाक्य में से शब्द का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक
जब वाक्य में से शब्द का प्रयोग अलग जुदाई के अर्थ में होता है तो इसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। देखो बच्चों, गंगा हिमालय से निकलती है। जब गंगा हिमालय से निकलती है तो वह फिर समुद्र में जाकर मिलती है, पुनः हिमालय में कभी नहीं मिलती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जो पत्ता एक बार वृक्ष से टूटकर अलग होकर गिर जाता है फिर दोबारा कभी नहीं मिलता है। शरीर से प्राण निकलते हैं, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो पुनः वापस नहीं आता है। धनुष से बाण निकलते हैं, जो बाण धनुष से निकल जाता है पुनः वापस नहीं आता है। तो इसमें हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में डर शब्द का भी प्रयोग होता है। अगर डर शब्द का प्रयोग हो तो समझ आइए अपादान कारक होगा। जैसे हम लोग कुत्ता से डरते हैं, तुम लोग सांप से डरते हो, मोहन भूत से डरता है, रानी अंधेरे से डरती है। यह भय शब्द का प्रयोग होगा तो भी अपादान कारक ही होगा। अब है बच्चों का समास का एक सवाल जो मैं बताने जा रहा हूं। कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का प्रयोग उपमा उपमेय तुलना के अर्थ में होता है। जैसे कर्मधारय समास, जब वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष से तुलना हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्याम, घनश्याम घन के समान श्यामला, बादल के समान जो श्यामला हो, घन बादल के समान श्यामला। घन बादल के समान जो श्यामला हो वही घनश्याम हुआ। अगर हम कहेंगे श्याम सुंदर, सुंदर जो सांवला
स्वरूप सुंदर हो। अगर हम कहें राधा मोहन, राधा मोहन मतलब क्या हुआ? राधा को मोहने वाला। ये राधा मोहन जी राधा को मोहने वाले थे, इसलिए जब बांसुरी बजाते थे तो राधा जहाँ जहाँ भी रहती थी एक बार दौड़ी चली जाती थी। क्यों? कि राधा मोहन थे वो। अब ये समझो, ये सब तुम्हारा क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऐसे वर्ड्स कर्मधारय समास आते हैं। ऐसा नहीं कि राधा मोहन ऐसे रहे तो तुम देखना तो बुझ जाना कि अरे दोनों पद प्रधान है, राधा भी प्रधान है या मोहन भी प्रधान है, तो ये तो द्वंद्व समास हो गया। नहीं, राधा और मोहन होगा तब हुआ राधा मोहन। ये राधा मोहन है मतलब राधा को मोहने वाले मोह अर्थात श्री कृष्ण है। ये स्पेशल व्यवस्था नाम है इनका, इसलिए कर्मधारय समास है। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जब वाक्य में सब किसी शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ एवं प्रकट करे अथवा विशेष व्यक्ति को बोध करे तो समझ जाइए कि यह आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे चक्रधर, चक्रधर का मतलब क्या हुआ? चक्र को धारण करने वाले। जैसे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और हमारे देश के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। अब है बहुव्रीहि समास जब वाक्य में किसी वाक्यांश का प्रयोग किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर बराबर चक्र धारण को धारण करने वाला विष्णु कृष्ण। चक्रधर, चक्रधर का मतलब होता है बच्चों चक्र को धारण करने वाला। ये तो चक्रधर दो ही हैं, एक भगवान श्री कृष्ण है, एक विष्णु भगवान है, इसलिए चक्रधर दो को बोध कराता है। और कोई चक्रधर नहीं बना इस संसार में, इस दुनिया में। चक्रधर दो ही हैं, एक श्री कृष्ण भगवान, दूसरा विष्णु भगवान। इसलिए नाम एंट्री होगा तो बहुव्रीहि समास होगा, अगर नाम नहीं एंट्री कर रहे हैं तो कर्मधारय समास हुआ। अगर हम इस पर कहें कि धनुर्धर, धनुर्धर मतलब क्या है?
शारदा सिन्हा गीत के माध्यम से कहा है कि तोरा से पूछूं मैं ओ धनुर्धारी। हैं? मतलब क्या कि वो पूछ रही हैं, धनुर्धर का प्रयोग श्री राम के लिए है, तो इसको क्या कहेंगे? धनुष को धारण करने वाला अर्थात श्री रामचंद्र जी। अब कहिएगा कि आपके लक्ष्मण जी भी तो धनुष धारण किए थे, तो बात तो सही है कि वो भी धारण थे, वो तो भरत भी शत्रुघ्न चारों भाई धारण किए थे, लेकिन प्रयोग राम के लिए होता है धनुर्धर स्पेशल, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन भी धारण करते थे, ऐसे नाम गिनाइएगा तो सब है, लेकिन स्पेशली बना है धनुर्धर जो है श्री राम प्रभु के लिए, परम धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन धनुर्धर थे मगर राम जैसा नहीं थे वो। तो यहाँ धनुर्धर का मतलब ये हो जाता है, ये अगर आप नाम लिख दीजिएगा लक्ष्मण जी फिर भी सही है, आप भरत जी शत्रुघ्न जी भी लिखिएगा वो भी सही है, अर्जुन का भी लिख दीजिएगा वो भी सही है, एकलव्य का लिख दीजिएगा वो भी सही है। सबका नाम जो जो धनुष धारण किए हैं, कुछ काम किए हैं जग में, उनका नाम आ जाएगा, मगर सर्व सुपरलेटिव डिग्री में श्री राम प्रभु ही रहेंगे। इस तरह से बच्चों आप सवाल को लिखिएगा क्लियर, तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा, जरा भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें गोलमाल कीजिएगा, अशुद्ध लिखिएगा तो नंबर आपका कट जाएगा, जितना आप अशुद्ध लिखिएगा उतना कट जाएगा। धन्यवाद बच्चों।